सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो बाइबल में कहीं भी ये चपटी जमीन के बारे में नहीं लिखा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल में पृथ्वी गोल है ऐसा करके लिखा गया है। इसके बहुत सारे एविडेंस आपको प्रूफ मैं दूंगा। इस पर एक खास मैसेज मैं बनाऊंगा और मैं आपको इसके ऊपर खास संदेश मंगलवार और सोमवार को डालकर आपको खास इसके बारे में बताऊंगा कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया कि पृथ्वी जो है वो चपटी है। बाइबल में लिखा पृथ्वी गोल है। सो बाइबल में ये भी लिखा है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है और ये लटकी हुई है। तो लटकी चीज़ कौन सी होती है? जो गोल होती है। चक्कर कौन लगाती है? जो गोल होती है। तो बहुत सारी मैं आपको भेद की बातें बताऊंगा और जिससे आप जान पाएंगे कि परमेश्वर का वचन सत्य है और सामर्थ्य से भरा है। हालेलुया। सो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में आज हम देख रहे हैं डिसीविंग स्पिरिट्स के बारे में, कि जो बहकाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, आज बहुत सारे लोग इसके वश में आ चुके हैं, इसके अंडर काम कर रहे हैं। और आज आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो डिसीविंग बहकाने वाली आत्माओं के वश में हो सकते हैं। आपके परिवार के लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो बहकाने वाली आत्माओं के वश में हो सकते हैं। हो सकता है आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जो बहुत ज्ञान रखते हैं लेकिन वो डिसीव हो चुके, गुमराह हो चुके हैं। बाइबल कहती है शैतान के पास कोई रास्ता नहीं था अदन की वाटिका के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो सांप का रूप लेकर अदन की वाटिका के अंदर गया। उसने हवा को बहकाया, फिर उसने आदम को हवा ने फल खिलाया और ऐसा पाप हुआ जो परमेश्वर के विरुद्ध था और वो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो डिसीव हो गई, वो गुमराह हो गई। उसने पहले फल को देखा, खाने के लिए अच्छा है, देखने के लिए मन भाऊ है, खाने के लिए अच्छा है, खाया और अपने पति को खिलाया। और बाइबल कहती वो गुमराह हो गए, बहकावे में आ गए और ऐसा धोखा खाया कि वो परमेश्वर की अनुग्रह से दूर हो गए। सैमसन ने दलीला के बहकावे में आकर पाप किया। गेहाजी ने बहकावे में आकर पाप किया। वचन में लिखा दाऊद इन डिसीव करने वाली आत्माओं के वश में आ गया और उसने भी बड़ा पाप किया। सुलेमान ने इन आत्माओं के वश में पड़ के एक बड़ा पाप किया। सिर्फ एकमात्र हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं जो इन आत्माओं के वश में नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने इन बहकाने वाली आत्माओं को अपने पांव के नीचे रौंदा। सिर्फ यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर हैं जिन्होंने शैतान को अपने पांव के नीचे कुचला। और प्रभु ने क्या कहा कि आज मौत ने, जीवन ने मौत को जीत लिया। आज मौत के डंक को तोड़ दिया गया और मरनहार ने अमरता को पहन लिया। सो ये परमेश्वर की सामर्थ है। आपके पास भी वही सामर्थ है, आपके पास भी वही खुदा की पावर है। और आप इन दुष्ट आत्माओं के बहकावे में ना आए। परमेश्वर को आपने जान लिया है, परमेश्वर के साथ चलें, प्रभु के पीछे चलें। शैतान आपको कुछ भी बुरी बातें आपके कान में फुसफुसा के आपको गुमराह कर सकता है। शैतान आपके मन में परमेश्वर के प्रति झूठ को, नफरत को, शक को, डाउट को पैदा कर सकता है। चर्च के प्रति आपके मन में बुरी बुरी बातें पैदा कर सकता है। आज सोशल मीडिया के ऊपर जो परमेश्वर के नाम की कुछ लोग निंदा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के और परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं कि लोग क्रिश्चियनिटी से और परमेश्वर के लोगों से नफरत करें, ये बहकाने वाली आत्माएं हैं जो उनके द्वारा ऐसा काम करती है। बल्कि इनसे ज़्यादा उन्हें इस चीज़ की खोज करनी चाहिए कि सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है और उसका पर्पस, उसका मकसद क्या है। पर वो उल्टा परमेश्वर के नाम को जानने की बजाय, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की बजाय, प्रभु के वचन की सच्चाई को जानने की बजाय वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के नाम को डिसीव होकर
बदनाम करने या उसके लोगों को बुरा भला कहने में जोर लगाते हैं। लेकिन ये सारी डिसीविंग स्पिरिट्स है। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग भी यीशु मसीह के खिलाफ हो गए, उन्हें भी शैतान ने अपने वश में कर लिया और उन्हें डिसीव कर लिया। क्या आज आप डिसीव तो नहीं हैं? क्या आज आपको ये बहकाने वाली आत्माएं परेशान तो नहीं कर रही हैं? आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं लेकिन ये आपको बढ़ने नहीं देती हैं। आप प्रभु में चलना चाहते हैं लेकिन ये आपके पाँव को रोकती हैं। आप गीत गाना चाहते हैं, आप वर्शिपर बनना चाहते हैं, आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, आप अपनी गवाही लोगों को बताना चाहते हैं, या आप प्रभु का वचन लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, तो ये बहकाने वाली आत्माएं आपको रोकती हैं। तो उसके लिए परमेश्वर ने कुछ तरीके, कुछ बातें बताई है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। हाउ टू डिसर्न एंड अवॉइड द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन। ये बहकाने वाली आत्माओं को आप कैसे पहचान सकते हैं और इनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप परमेश्वर के वचन में, आपको परमेश्वर के वचन में पाए जाने वाले सत्य से प्रेम करना है। किस तरह से आप शैतान की इन बहकाने वाली आत्माओं से बच सकते हैं। हाउ यू कैन अवॉइड दी स्पिरिचुअल डिसेप्शन। इस आध्यात्मिक दुष्ट आत्मा से जो बहकाती है, किस तरह से बच सकते हैं। आपको प्रभु के वचन में बताए हुए सत्य से प्रेम करना है। यू हैव टू लव द ट्रूथ विच इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के वचन में लिखे हुए सच्चाई के साथ प्रेम करना है। आज कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो प्रभु के वचन से प्यार नहीं करते, उसके वचन में जो सच्चाई है उससे डरते हैं। जब तक आप वचन की सच्चाई को नहीं जानेंगे तब तक वो बहकाने वाली आत्माएं आप पर हावी रहेंगी। पिछले दिनों में मैंने किसी से सुना कि उसको बोला गया, भाई तू बाइबल मत पढ़ा कर, तू ये वाली किताब पढ़ा कर। मतलब कि उसको पता है अगर ये बाइबल पढ़ेगा तो इसको सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ये प्रभु के वचन को जानेगा, परमेश्वर के वचन से प्यार करेगा, तो ये सुप्रीम पावर से, परमेश्वर से जुड़ जाएगा और बाकी चीजें इसको छोटी और हल्की लगेगी। जब ये ऊपर की बात सुनेगा तो नीचे की बातें तो इसे बहुत छोटी और हल्की लगेगी। तो उसने उसको बोला, भाई तू बाइबल मत पढ़ा कर, तू ये वाली किताब पढ़ा कर। सो इसलिए अगर आप इन बहकाने वाली दुष्ट आत्माओं को पहचानना चाहते हैं, अगर किसी को कम दिखाई देता है तो वो चश्मा लगाता है और उसे साफ दिखता है। अंधेरे में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता, लेकिन गारंटी इस चीज की पक्की है कि जैसे लाइट जलेगी अंधेरा भागेगा। जैसे आप परमेश्वर के वचन में लिखे हुए सच्चाई से प्रेम करेंगे और यह बहकाने वाली आत्माएं आपको छोड़ देगी, यह बहकाने वाली आत्माएं आपके परिवार को छोड़ देगी। कई बहकाने वाली आत्माओं ने आपके गलत फैसले लेने के लिए आपको मजबूर कर दिया। आपने कई गलत फैसले किए जो ये शैतानी आत्माओं ने आपके कान में ऐसे फुसफुसाया और आपने गलत फैसले कर लिए। कई आपने अपनी मैरिज के गलत फैसले, अपनी बिजनेस के गलत फैसले, अपने परिवार के बारे में, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, अपने कई तरह के एस्पेक्ट के बारे में आपने गलत फैसले किए, क्योंकि इन बहकाने वाली आत्माओं ने आपके कान में बात की। आप सच्चे परमेश्वर में चलते थे, बहुत अच्छे थे, प्रार्थना करते थे, आनंद में थे, नाचना गाना, प्रभु के गीत गाना, प्रभु की संगति करना। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि वो बहकाने वाली आत्माएं किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में आई, या किसी वीडियो के द्वारा, या किसी न किसी बात के द्वारा, विचार के द्वारा आपके जीवन में आई, और उस बहकाने वाली आत्मा ने आपको परमेश्वर से दूर कर दिया। लेकिन अभी भी समय है, परमेश्वर अस्थिर है और वो हमेशा स्थिर परमेश्वर हमेशा आपका इंतजार करता कि आप कब वापस आएं और परमेश्वर को ग्रहण करें। और अगर आप परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, प्रभु को अपना जीवन देंगे, तो परमेश्वर आपकी बाधाओं को तोड़ेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा और हर प्रकार के बहकाने वाले आत्माओं को आपके जीवन से डांट देगा और परमेश्वर का बड़ा रेवलेशन आपकी लाइफ में आएगा। आमीन। सो कैसे आप इन डिसीविंग स्पिरिट से बच सकते हैं? परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानने के द्वारा। व्हेन यू विल नो द ट्रूथ, ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा।
सो वो सत्य क्या है? वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14:6 में? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह सच्चाई है, पवित्रता है, शुद्धता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। परमेश्वर एक ऐसी सच्चाई है जिससे शैतान को डर लगता है और झूठ उसके सामने कांपता है। तो इसलिए आप सत्य से प्यार करेंगे तो ये बहकाने वाली आत्माएं आपके मस्तक को छोड़ेंगी, आपके जीवन को छोड़ेंगी, और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी रोशनी आपकी लाइफ में आएगी। सो क्या लिखा वचन में कि सत्य से प्रेम करने वाला व्यक्ति, उसके वचन को प्यार करने वाला व्यक्ति इन बहकाने वाली आत्माओं से बच सकता है। जैसा कि दूसरा थेसलोनिकियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 10 और 11 वचन में लिखा है, 2 थेसलोनिकल्स चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 11 से, और नाश होने वाली, वहां पे लिखा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिनमें उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजा कि वह झूठ की प्रतीति करके वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। कितना पावरफुल वचन है ये, ध्यान से सुनिए। वो कहता है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिनमें उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजा और वे झूठ की प्रतीति करने लगे, वरन अधर्म से प्रसन्न होते और वे दंड पाए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उनकी कठोरता को देखा और उनके बीच में भटका देने वाली सामर्थ आई। वो भटका देने वाली सामर्थ कौन सी है? बहकाने वाली आत्माएं, डिसीविंग स्पिरिट्स। और जब डिसीविंग स्पिरिट्स उनकी लाइफ में आए तो क्या हुआ? वो परमेश्वर के सत्य से दूर होकर दंड पाने लगे। आज भी बहुत सारे लोग दंड पा रहे हैं, शारीरिक दंड, आत्मिक दंड, कई तरह का दंड पा रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपको सिखा रहा है कि इन बहकाने वाली आत्माओं से बचो। इन बहकाने वाली आत्माओं ने लोगों को अपने पीछे लगाया है, लोगों को इन्होंने गुमराह किया हुआ है। ये बहकाने वाली आत्माएं लूसीफर से निकली हुई आत्माएं हैं, और लूसीफर नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर की उपासना करे। जैसा लूसीफर की इच्छा थी कि स्वर्ग में लोग उसकी, फरिश्ते उसकी उपासना करें, वैसे उसकी जमीन पर भी यही इच्छा है कि लोग परमेश्वर की नहीं बल्कि उसकी और उसकी आत्माओं की उपासना कर सकें। लूसीफर आज लोगों के बीच में काम करता है और लोगों को बहकाता है, अपनी आराधना, अपनी उपासना करवाता है, लोगों के बीच में दंगे कराना, झगड़े कराना, लड़ाई कराना, गुस्से का आत्मा, नशे का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, गरीबी के श्राप, तरह तरह के जनरेशन टू जनरेशन का श्राप, कर्सस, रुकी हुई ब्लेसिंग्स, ये सारे डिसीविंग स्पिरिट्स के काम हैं। और ये डिसीविंग स्पिरिट्स किन पर हावी होती है? जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि आज के समय में ऐसे लोग हैं जो खरे उपदेश को सुनना नहीं चाहते, जो खरे मैसेज को सुनना नहीं चाहते, वो कथा और कहानियों पर मन लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, जिसके कारण डिसीविंग स्पिरिट उन पर हावी है और संगलों से उनको बांधा गया है और वो परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाते हैं। दूसरा तिमोथियस उसके 4 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में अपोस्टल पॉल तिमोथियस को लिखता और क्या कहता है? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आज वही समय चल रहा है। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर लगाएंगे। वो कहता क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सुनेंगे। लोगों को खरा उपदेश पसंद नहीं आएगा। परमेश्वर की सच्चाई से लोगों को विरोध होगा। आप बोलेंगे सब कुछ एक है, सारे परमेश्वर एक है, लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप बोलेंगे परमेश्वर एक है, लोगों को बुरा लगेगा, खरा उपदेश नहीं सह पाएंगे। आप बोलेंगे आप शराब पी सकते हैं, आप सिगरेट पी सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब उल्टे सीधे काम कर सकते हैं, लोगों को अच्छा लगेगा।
लेकिन जब आप बोलेंगे परमेश्वर पवित्र है, आपको भी पवित्र बनना होगा, आपको भी प्रभु की हजूरी में रहना होगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। खरा उपदेश बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आएगा। आप उनको पाप करने की इजाज़त दो, आप उनको डिसीविंग स्पिरिट्स पर विश्वास करने की आज्ञा दो, लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन जब आप लोगों को बोलेंगे कि आप परमेश्वर की सच्चाई को जानो, तो लोग परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शैतान उनको बहका रहा है। वो कहता है ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, खरा उपदेश उनको अच्छा नहीं लगेगा, पर अपने कानों की खुजली के कारण, मतलब कि जो उनको अच्छा लगता है वो वही सुनना चाहते हैं। अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मतलब के अनुसार, और कथा और कहानियों पर मन लगाएंगे। जो मैथोलॉजी चीज़ें हैं, जो मिथ्या चीज़ें जो नहीं भी हैं, उन चीज़ों पर मन लगाएंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। आज प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, और जैसे ही आज मैं प्रेयर में था, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि ये वचन लोगों को सुना कि जो डिसीविंग स्पिरिट्स है, इनसे सावधान रहना है। और भी इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे वचन हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। आने वाले दिनों में मैं आपको डिसीविंग स्पिरिट के बारे में और भी बहुत सारी बातें सिखाऊंगा, क्योंकि डिसीविंग स्पिरिट आज दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है। ये बहकाने वाली, धोखा देने वाली आत्माएं बड़े बड़े एम्पायर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, विदेशी ताकतों के द्वारा, स्वदेशी ताकतों के द्वारा काम कर रही है। ये अनसीन स्पिरिट्स जो है, ये हर चीज़ में काम कर रही है। अपने आप को ये एंजल ऑफ लाइट बताते हैं, लेकिन असल में एंजल ऑफ लाइट नहीं है, ये एक्चुअल में अंधेरे के राजदूत हैं और ये अंधेरे को फॉलो करते हैं। सो इन बहकाने वाली आत्माओं से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं? परमेश्वर के वचन को प्रेम करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, चर्च आने के द्वारा, परमेश्वर के करीब रहने के द्वारा आप इन प्रार्थनाओं को अपनी हजूरी में, परमेश्वर की हजूरी में पहुंचा सकते हैं और इन बहकाने वाली आत्माओं से छुटकारा पा सकते हैं। और वचन क्या कहता है कि हमारे हथियार जो है वो शारीरिक नहीं है, हमारे हथियार रूहानी है। हम लहू और मांस से नहीं लड़ते, हम आत्मिक हथियारों से, आत्मिक सेनाओं के साथ लड़ते हैं। पौलुस कहता है सत्य से अपनी कमर पहन कसकर, हाथ में आत्मा की तलवार लेकर और विश्वास की ढाल लेकर, पाँव में मेल मिलाप की तैयारी के जूते पहनकर, और अपने सर पर मुक्ति का उद्धार का टोप पहनकर, और पवित्रता के वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र पहनकर, वो क्या कहता है, तुम शैतान के सामने खड़े हो जाओ, उसकी योजनाओं को कैंसिल करो। उसकी योजनाएं कैंसिल होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो कहता तुम डांटोगे और वो भागेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकोर के राजाओं के साथ, हाकिमों के साथ है, जो अंधेरे में रहती हैं, आकाश में रहती हैं। आज परमेश्वर कहता है कि आपने इन डिसीविंग स्पिरिट से बचना है। शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि परमेश्वर उससे भी फास्ट है, परमेश्वर उससे भी ज़्यादा सामर्थी है और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आज लोग छुटकारा पा रहे हैं, नशे छोड़ रहे हैं, बीमारी से आज़ाद हो रहे हैं। आज लोग अपना जीवन परमेश्वर यीशु मसीह को दे रहे हैं। आज लोग अपने पापों को छोड़ रहे हैं, प्रभु के करीब आ रहे हैं। बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। इस्राएल देश को देखकर देखो, इस्राएल देश में बाइबल की प्रोफेसीज आज पूरी हो रही है। बाइबल की प्रोफेसीज मोर देन हाफ पूरी हो चुकी हैं, और कुछ ही भविष्यवाणियाँ रह गई हैं जो पूरी हो रही हैं। जैसा कि मैं आज दोपहर को भी बता रहा था फेसबुक के ऊपर लाइव होकर कि इस्राएल में रेड हेफन को लाया गया है अमेरिका से। कुछ एवेंजिकल लोगों ने यहूदी लोगों को लाल रंग की गायें दी है, वो गायें जिनके अंदर कोई भी दोष नहीं है, धब्बा नहीं है। यहाँ तक कि उन गायों के अंदर एक भी सफ़ेद बाल नहीं है, पूरी रेड हेफन है, जैसा कि बाइबल में लिखा गया है, उसकी भविष्यवाणी की गई है। तो अब वो उस गाय को क्या करेंगे, तीसरा मंदिर बनाने के लिए, तीसरी हैकल बनाने के लिए उन गायों को बलिदान करेंगे। और जैसे ही वो सेक्रीफाइस करेंगे तो ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ जुड़ी हुई है कि जैसे ही वो थर्ड टेम्पल बनना स्टार्ट होगा तो यीशु मसीह का आगमन होगा। वो यीशु मसीह के आने के साथ जुड़ी हुई भविष्यवाणी है। सो ये सारी बातें, ये वचन की भविष्यवाणियाँ
दिन प्रतिदिन पूरी होती जा रही हैं। हमारे लिए खुशी की बात है, हमें नाचना है, हमें आनंद मनाना है, हमें उदास नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रभु के वचन में जो लिखा वो सब पूरा हो रहा है और यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। आज तो ऐसा समय आ गया कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वही यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, वही प्रभु का वचन लोगों को सुना रहे हैं। आप टीवी चैनलों को देखें, वहाँ पर प्रभु का प्रचार हो रहा है, फ्री में, मुफ्त में वो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो आज दोबारा हिस्ट्री को दोबारा फिर से आगे लेके आ रहे हैं, लोगों को सच्चाई पता चल रही है। बहुत सारी धार्मिक किताबें जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बता रही है। तो यीशु मसीह का आना मेरे प्रियो बहुत नज़दीक है, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। तो